हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि x बराबर 1, 2, 3, 4 और 5, y बराबर 1, 3, 5, 7, 9, तो ज्ञात करना है कि निम्न समुच्चय x से y पर फलन है या नहीं है। हमें r 3 दिया है, 1, 1, 1, 3, 3, 5, 3, 7 और 5, 7। इस रूप में हमें समुच्चय दिया गया है, हमें बताना है कि ये फलन है या नहीं है। तो इसमें जो हमारी मुख्य अवधारणा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अवधारणा मुख्य अवधारणा हमारी क्या हो जाएगी कि दिए गए समुच्चय दिए गए समुच्चय को फलन के रूप में सत्यापित करना। फलन के रूप में सत्यापित करना। अब फलन है या नहीं है हमें ये बताना है। अब बच्चों बात आती है कि फलन होता क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। तो फलन को कैसे परिभाषित करेंगे कि फलन वह होता है जिसमें जिसमें प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब बने। और हर प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। कोई भी अवयव बच्चों बचना नहीं चाहिए। प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए और प्रतिबिंब केवल एक होना चाहिए। ठीक है। अब जो हमें दिया गया है उसको देखते हैं। x दिया गया है जो कि हमारा प्रांत है और y दिया गया है जो कि सह प्रांत है। अब x से संबंधित जो सदस्य हैं वो क्या है? 1, 2, 3, 4 और 5। y से संबंधित कौन कौन से? 1, 3, 5, 7 और 9। ये y से संबंधित है, तो ये सह प्रांत के सदस्य हो गए और ये प्रांत के सदस्य हो गए। अब जो समुच्चय हमें दिया गया है उसमें देखना है कि कौन किससे संबंधित है। ठीक है। जैसे एक से संबंधित है तो एक किसके साथ जाएगा? एक के साथ। एक 3 से संबंधित है, एक 3 से भी संबंधित है। 3 5 से संबंधित है, 3 5 से संबंधित है। 3 7 से भी संबंधित है, 3 7 से भी संबंधित है। और 5 7 से संबंधित है, 5 भी 7 से संबंधित है। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि देखो एक की हमें एक भी इमेज मिल रही है और 3 भी, यानी एक की हमें 2 इमेज मिल रही है, 2 की हमें कोई इमेज नहीं मिल रही है, 3 की भी हमें 2 इमेज मिल रही है, 4 की जबकि कोई इमेज नहीं मिल रही है। इमेज मतलब प्रतिबिंब। 2 का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, 4 का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, 1 3 का 2 हमें प्रतिबिंब मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब नहीं मिल रहा। प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में नहीं है। प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में नहीं है। तो दिया गया समुच्चय कैसा है? दिया गया समुच्चय फलन नहीं है। क्या है बच्चों? फलन नहीं है। और यही हमें बताना था बच्चों कि फलन है या नहीं है। तो दिया गया समुच्चय कैसा है? दिया गया समुच्चय फलन नहीं है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।